हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर च आपां गल करांगे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th इकनॉमिक बुक दे विच जो फर्स्ट चैप्टर आ दैट इज डेवलपमेंट। हौली हौली सीरीज आऊगी जिहदे विच आपां सारे चैप्टर्स कंप्लीट करांगे। इकनॉमिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? सो पर इहदे च इंटरेस्ट नहीं हुंदा बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुंदा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द होस्ट नवरीन। सो आपां अज गल करांगे डेवलपमेंट चैप्टर बारे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज गो लाइक शेयर सबसक्राइब सारा कुछ कर दियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बहुत मेहनत की है नोट्स बनाने च भी। सो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दियो एंड अपने फ्रेंड्स नाल शेयर कर दियो जिन्होंने इसकी लोड़ हैगी। नाउ देखो व्हाट इज डेवलपमेंट। हर एक प्लेस दे विच डेवलपमेंट आजकल हो रही है। डेवलपमेंट दा बेसिक मोटिव की आ, डेवलपमेंट क्यों आ, डेवलपमेंट किद्दां है, डेवलपमेंट किद्दां हुंदी आ, ते हर एक बंदे लिए डेवलपमेंट डिफरेंट होंदी है। ठीक है, एक चीज जो सानू समझनी चाहिए, हर एक बंदे लिए डेवलपमेंट दा जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, किसी बंदे लिए डेवलपमेंट कुछ होर हो सकती है, किसी बंदे लिए कुछ होर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुसी क्लास 10th चो तो ताड़ी डेवलपमेंट की कि तुसी अच्छे स्कोर करने आ मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली बट जो क्लास 11th च बच्चा है ओदी डेवलपमेंट की होएगी कि ओदे अच्छे नंबर लवे। ठीक है, अगर कोई रिच फैमिली तो बिलोंग करता है तो ओदी डेवलपमेंट की सोचे, ओदा गोल की होएगा कि मैं वड्डी कार लवां। ठीक है, अच्छी मैनू नौकरी मिले, नौकरी छड्डो बिजनेस मेरा अच्छा होवे, है ना, मैं अच्छा ग्रो करा। एंड अगर एक मिडिल क्लास फैमिली तो बंदा बिलोंग कर रहा है तो उन्होंने तो इहो टेंशन होंदी है ना, मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास फैमिली तो बिलोंग कर रहा है तो उन्होंने ये टेंशन होंदी है भी मेरी फैमिली की जो लिविंग आ मैं उन्होंने बेहतर कर सका। ठीक है, मैं कुछ पैसे कमा सका जिहदे नाल मैं अपनी फैमिली का पेट भर सका। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, राइट? सो थोड़ा जिहा आपां इहदे ते जावांगे। What is development? Development हुंदी आ improvement in social economic, जिवें हुण आपां इहदे विच मैं लिखिया नोट्स, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स improvement in social economic पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर। जो ये सारिया चीज़ों दे विच सानू एक इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सोशल हो गया जिमें एजुकेशन, वाटर, इकोनॉमिक हो गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारिया नु मिलनिया, इकोनॉमिक। ठीक है, एंड पोलिटिकल हो गया साडे राइट्स, जेडे राइट टू वोट, राइट टू ड्यूटी, सारिया राइट्स पोलिटिकल भी हो गया। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो साडे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ वो अच्छा वर्क करे। सो इन्हां सारिया चीज़ां जो कट्ठियां वर्क करेगियां ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डेवलपमेंट कवांगे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इंप्रूवमेंट करांगे। ठीक है, सो ਆਪਾਂ नैक्सट पेज तो स्टार्ट करते हैं जिहदे विच लिखिया आ कि वाई डू डिफरेंट पीपल। हाँ, ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो बन सकता है वो मैं बनाया, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। नोशंस का मतलब होंदा आइडियाज। डिफरेंट पीपल दे डिफरेंट आइडियाज क्यों होंदे ने डेवलपमेंट दे? कमेंट करके जरूर दसो, तुसी अपने दिमाग च सोचो क्यों होंदे आ डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्यों? ठीक है, हाँ, क्योंकि हुणे मैं दसिया है कि डेवलपमेंट किसी भी बंदे लिए सेम नहीं होंदी। ठीक है, हर एक बंदे दा जो गोल आ वो वखरा हुंदा है। क्यों वखरा हुंदा है? क्योंकि हर एक बंदे दी लाइफ सिचुएशन जिहड़ी आ वो डिफरेंट आ। ठीक है, थोड़ी मेरी या किसी होर बंदे दी सब दी वखरी वखरी है। थोड़ी लाइफ सिचुएशन कुछ होर आ, मेरी उस टाइम पे कुछ होर चल रही है, राइट? एंड सानू नहीं पता तीजे बंदे दी की चल रही है जां जेड़े साडे नाल बैठे ने होर उन्हां दी की चल रही है। सो हर एक दे गोल उस अकॉर्डिंगली हुंदे आ। ठीक है, बिकॉज लाइफ सिचुएशन एक गल समझ लग गई। अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये आ गया कि वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस करो। पहला आएगा मेन जो थिंग आनी है कि बिकॉज क्यों होंदे डिफरेंट। पहला लाइन लिख के, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट सो दैट इज वाई दे हैव डिफरेंट नोशंस। ना हुण असीं इन्हूं एक्सप्लेन करना है, एक नंबर का तो आना नहीं है, ये आया तो 3 4 4 5 नंबरां दा आएगा। सो असीं पहला इन्हूं एग्जाम्पल्स नाल इन्हूं इवैल्यूएट कर सकते हैं, होर अच्छा लंबा खिंच सकते हैं। ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੈਸ ਰੂਰਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੋਰ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਏਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन अ विलेज। एक लैंडलैस रूरल लेबर दा जो है वो गोल हैगा। नाउ एक रिच फार्मर दा की है पंजाब, ओदा की एस्पिरेशन आ कि अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम
थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है। हुण उन्होंने चीप लेबर मिले, ਹੁਣ देखो ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇਜ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਟਲ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਅਬਰੋਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਇੱਕ ਬॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, what he should think कि he should get a good education, full facilities ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਅਬਰੋਡ ਪੜਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ ਰਿਚ अर्बन ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਰੀडम ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ दैट मीन्स कि डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट गोल्स एंड हर एक दा गोल उस अकॉर्डिंग ਹੁੰਦਾ है जिस हिसाब नाल ਉਹਦੀ लाइफ ਦੀ सिचुएशन ਹੁੰਦੀ है, राइट। सो देखो हुण हर एक बंदे का डिफरेंट गोल आ। हुण इहदा एक होर पक्ष जो आ जाता है कि दो चीज़ां इहदे इस पैरे चो क्लीयर होनी है कि एक तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिवेलपमेंट गोल्स होंदे आ, एंड दूसरी गल अगर एक चीज़ एक बंदे लिए डिवेलपमेंट आ, इहदा ये मतलब नहीं आ कि वो सेम चीज़ एक दूसरे बंदे लिए भी डिवेलपमेंट होगी। मैनूं लगदा थोड़ा जिहा क्लीयर होया। वट आई से कि अगर एक डिवेलपमेंट गोल एक बंदे लिए डिवेलपमेंट आ, अगर कोई चीज़ एक बंदे लिए डिवेलपमेंट आ, इहदा ये मतलब नहीं है कि वही चीज़ जिहड़ी आ वो दूसरे बंदे लिए भी डिवेलपमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी आ, सिमिलरली टू गैट मोर इलैक्ट्रिसिटी कहते कि इंडस्ट्रीलिस्ट की चाहता है, ही वॉन्ट मोर डैम्स, राइट। डैम्स ज़्यादा तो ज़्यादा होन, बट डैम्स जो असी बनाने आ तो साडी लैंड जिहड़ी आ सबमर्ज होनी है, डिस्टरप्ट होनी है, एंड बहुत सारे लोगों ने बेघर हो जाना। सो इंडस्ट्रीलिस्ट दी ये सोच आ, ओदा की गोल आ, ओदी की डिवेलपमेंट आ कि इत्थे बन जाण डैम। दूसरे पासे यह चीज़ जिहड़ी आ वो डिस्ट्रक्टिव आ, ठीक है, दूसरे बंदे लिए, क्योंकि वो बेकार हो रहा है। ओके, सो दो चीज़ें तो क्लियर होंदियां, डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, राइट। सो ये चीज़ां सानू सारियां समझनियां पैणियां। बहुत जरा ईजी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा मजा आता है पढ़ के, ठीक है। मैं काफ़ी चिर बाद मैंने ये बुक मिली एंड आई थॉट कि मैं वीडियो बनावा, क्योंकि मैंने बहुत मजा आता सी इकोनॉमिक पढ़न का जो मैं पढ़ी सी, ठीक है। नाउ इनकम एंड अदर गोल्स। नाउ अगर तुसी चाहते हो मैं होर वीडियोज़ बनावा इहो जिहियां, प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सिओ, ठीक है। थोड़ी जी वीडियो लंबी चल जूगी। ये देखो ये अगर तुसी नोट्स चाहते हो ना इदा तुसी स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो, नहीं तो मैं मेरा जो इंस्टाग्राम पे पेज ऑल इन वन क्लासेस, मैं उसका लिंक डाल दूंगी नीचे, यू कैन गो, उत्थे मैं ये सारा नोट्स जो मैं बनाया होया ये मैं पिक उत्थे डाल दूंगी, ठीक है। सो ये विच आएगा कि किहड़े क्वेश्चन तुसी बना सकते हो। एक्सप्लेन वाई मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स। नाउ देखो इनकम ते अदर गोल्स, मटीरियल गुड्स कहते आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। मटीरियल गुड्स किहड़ियां चीज़ां होंदियां जिहड़ियां असीं मनी नाल बाय कर सकते हैं, कहते वो चीज़ां ही कल्लियां नहीं होंदियां जिहड़ियां सानू जीण लई जरूरी आ, ठीक है। हुण देखो साडे कोल जिन्ना मर्जी पैसा हो जाए, बट इफ वी डोंट हैव अ फैमिली, ठीक है, साडे मॉम डैड साडे नाल नहीं आ, सानू वो खुशी नहीं मिलूगी, राइट। बट साडे कोल पैसा घट आ, साडे फैमिली साडे नाल आ, वी हैव दैट, ठीक है, हैप्पीनेस, वो साडे को खुशी हैगी आ। सो एदा मतलब आ कि एक मनी, मैं ये नहीं कहती मनी इंपॉर्टेंट नहीं, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मटीरियल थिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैगा आ जिते लाइफ डिपेंड करती आ, पर सिर्फ एहो ही एक कल्ला फैक्टर नहीं हैगा जिते लाइफ डिपेंड करती आ। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई से कि मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैगा जिते लाइफ डिपेंड करती आ, बट एहो ही कल्ला एक फैक्टर नहीं हैगा जिते लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है। सो मनी नाल लाइफ मैटर करती आ, लाइफ डिपेंड होंदी आ मनी ते, पर मनी कल्ली नहीं है जिते लाइफ डिपेंड होंदी आ। सो वी नीड अ रिलेशन इन अ लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साडे फ्रेंड्स ने आज साडे अगर तुहाडा कोई अच्छा दोस्त आ, सो ओ जिहड़ा दोस्ती है जिहड़ी अगर साडी खराब हो जाए तो सानू कोई चीज़ की कमी रहिंदी आ, असीं दुखी होने आ, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ये तो हुण एक होर चीज़ आ जाती है कि जरूरी नहीं जिहड़ी चीज़ मैयर होवे वो साडे लिए इंपॉर्टेंट ना होवे, ठीक है। जिहड़ी चीज़ नूं जिहड़ी चीज़ नूं असीं मैयर नहीं कर सकते वो साडे लिए इंपॉर्टेंट ना होवे। कई बारी चीज़ जिहड़ी चीज़ां नूं असीं मैयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट हुंदियां ने, ठीक है। सो देखो इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिडर हुण एक एग्जाम्पल मैं देनी है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मार्क कर लिया करो, यूज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते कि अगर तुहानू एक जॉब मिल रही है, दो तरह दी तुहानू जॉब्स प्रोविजन हो रही हैं। एक जॉब दे विच की है कि तुहानू पैसे घट मिल रहे ने,
बट थानू पूरी सिक्योरिटी मिल रही है एंड तुहाडी फैमिली दी पूरी सिक्योरिटी है, तुहानू तुहाडी फैमिली नू सिक्योरिटी मिल रही है, तुसीं अपनी फैमिली नाल टाइम स्पेंड कर पा रहे हो एंड दूसरे पासे तुहानू पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं बट यू आर अवेयर तुसीं अपनी फैमिली तो दूर हो, ठीक है, एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ऑबवियस जी गल आ, कोई शदाई होगा जिहड़ा हाई पैसे वाली चूज करूगा, बट सारे ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ कि जिथे जॉब की सिक्योरिटी है, जिथे मेरी फैमिली की सिक्योरिटी है, आई विल चूज द वन, राइट। सो ਇਹਦਾ मतलब हैगा है कि दिस विल ਇਹਦਾ मतलब है कि मनी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, दूसरी चीज़ां। हुण जे अगर ये आ गया कि अगर ये क्वेश्चन बन के आ गया जो मैं इत्थे बनाया, एक्सप्लेन वाई मनी कैन बाय ऑल गुड्स, राइट, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल एज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बुक ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, आई एम स्टिल सेइंग यू मार्क कर लो ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल, आई थिंक सो ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ नहीं, similarly for development people look at a mix of goals. It is true if women are engaged in a paid work, ਹੁਣ mix of goals भी काम ਹੁੰਦੇ। for example ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ woman ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਬੈਟਰ ਇਨਕਮ ਬਟ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। नाउ आ गया व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। हुण डेवलपमेंट की गल कर ली, हुण आ गई साडे को व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट एक कंट्री की एबिलिटी हुंदी आ, थोड़ा जिहा नेशनल डेवलपमेंट is the ability of a country or a countries to improve social, economic, political welfare of the people, ठीक है। एक एबिलिटी हुंदी है एक कंट्री दी या फिर कंट्रीज दी टू इंप्रूव सोशल, मतलब एजुकेशन सिस्टम, वाटर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल केयर सिस्टम, जो साडे देश दे विच हले तक सही नहीं हैगा, ठीक है। असीं रीसेंट केसेस च देख रहे हैं साडा एजुकेशन सिस्टम तो खराब हैगा ही हैगा, बट अजकल साडा मैडिकल सिस्टम की भी साडी पोल सामने आ रही है जो साडे देश दे विच वापर रहा है। सो लेट्स लीव इट, बाकी आपां गल्लां बात करांगे किसी दिन। इकोनॉमिक मतलब बेटर द इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हर एक लिए, ठीक है, एंड पोलिटिकल मीन सारे लिए इक्को जे राइट, ठीक है, चाहे वो वूमेन आ चाहे वो बंदा आ बुढ़ी आ वटएवर, इक्वल राइट सारे लिए होने चाहिए। नाउ जीडीपी दी फुल फॉर्म आई नो यू नो ऑल दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेसिक जो हुंदा है कि एक इनकम एक कंट्री नू कंपेयर किया जाता है ਉਹਦੇ इनकम ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रेजिडेंट्स आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इनकम ਨਾਲ, ठीक है। बट देखो ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਮੋਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ दैट इज अ एवरेज इनकम सिस्टम, राइट। एवरेज इनकम ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ by the total population and ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ per capita income ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, right। So average income is the total income of a country divided by the total population. The average income is also called per capita income, ठीक है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुम दिख रहा है। सो ये थोड़ा पुराना डाटा है, यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर द न्यू डाटा, ठीक है। सो थोड़ा पुराना सी, दैट इज वाई मैं बोल नहीं रही, राइट। हाँ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। मैं एक एग्जाम्पल दिनी हाँ, साढ़े सामने एग्जाम्पल हैगी है साड़ी बुक दे विच। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज। हुण देखो इन्हां दी जो एवरेज आ, सपोज करो इन्हां दी एवरेज जो सेम आ रही है, ठीक है, सेम एवरेज आ रही है, बट कंट्री एज देखो ए 5 सिटीजनस नूं इन्हां ने इंक्लूड किया होया, एक दी इन्नी है एक दी इन्नी है, मतलब सब दी बैलेंस आ इक्को जी आ, ठीक है, किसी दी वध नहीं किसी दी घट नहीं। बट सेकंड कंट्री देखो ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਅਰ ਹੈ 500 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰਿਚ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ?
ऑबवियस गल है कंट्री ए, क्योंकि कंट्री ए की जी डिस्ट्रीब्यूशन आ वो इक्वल आ, बट जी कंट्री बी दी आ वो एक 4 जाने बिल्कुल ही पुअर आ, एक जना एक्सट्रीमली रिच आ। हैंस एवरेज जी इनकम आ वो यूजफुल होंगी है कंपैरिजनली, बट ये नहीं दसदी कि हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, राइट। सो इट इज ओनली कंसिडर एस चीज़ों, ठीक है, एवरेज इनकम नो। सो एक इंपॉर्टेंट ये भी असी देखो एवरेज इनकम का दे के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਡ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਓ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ एंड हुण तां होर चेंज हो गए होने आ। सो तुसी अगर कंसल्ट कर लियो न्यू बुक अगर तुहाडे कोल हैगी आ तो तुसी उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकदे हो। नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट? दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जेडे मर जांदे आ बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर दे विच जेडे यार बच्चे जींदे आ ओहदे चों जिन्ने बच्चे मर जांदे आ बिफोर द एज ऑफ 1 उहनूं असीं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कहने आ। एंड ये सब तो ज़्यादा जेड़ा हैगा है ना सब तो ज़्यादा इत्थे बिहार दे विच हैगा, उस तो बाद पंजाब दे विच, ठीक है, अगर मैं इस अकॉर्डिंगली चलना, ठीक है। उस तो बाद जेह्ड़ी लिटरेसी वी नो दैट केरला जेह्ड़ा है वो बहुत पढ़िया लिखिया वाला देश है, ठीक है। सो मतलब उत्थे केरला दे विच जेह्ड़ी स्टेट है बड़ी पढ़ी लिखी है। सो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। हुण देखो इहदे विच इहदा की मतलब हैगा है कि जदों साडी लिटरेसी रेट अच्छा होएगा ऑटोमैटिकली ही साडा जिहड़ी नैट अटेंडेंस रेशो आ वो अच्छी आएगी, क्योंकि स्कूल्स जाण दा लोकां नूं मौका मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि साडे देश की बिहार दे विच देखो नैट अटेंडेंस रेशो जिहड़ी आ वो बहुत घट आ। मतलब कि अगर तुसीं अपनी क्लास दे विच गल करो तो तुसीं जदों बिहार च जाओगे तुहाडी क्लास तो अद्धी तो घट क्लास उत्थे नज़र आएगी। मतलब कईयां नूं तां मतलब कई जा ही नहीं पांदे कॉलेज स्कूल्स दे विच, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ नूं समझिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सी। नैक्सट आ गया साडे को पब्लिक फैसिलिटी। हुण एक मेन पॉइंट इत्थे आ गया, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। हुण जिहड़ी मनी आ तुहाडे पॉकेट दे विच वो सारियां चीज़ां नहीं बाय कर सकदी, आपां पिछे भी गल कीती आ। फॉर एग्जाम्पल कहंदे नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय योर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वाले एग्जाम्पल दिंदी आ कि सपोज करो तुसीं एक अच्छा बैड खरीद लिआंदा, बहुत अच्छा तुहाडा घर आ, बहुत अच्छा तुसीं अपना स्टफ खरीदिया सारा सोन वाला, बट अगर तुहानूं नींद ही नहीं आ रही सो यू कैन नॉट बाय योर स्लीप फॉर मनी नाल तुसीं अपनी नींद बाय कर सकदे हो? नहीं। आप प्लीज़ इग्नोर माई आर्ट, ए सारी जो टाइम पास करना होंदा क्लास दे विच उदों करीदा है, नो तुसीं सारिआं ने भी कीता होना, सो प्लीज़ इग्नोर इट, राइट। सो अब मैं कितने सी, हाँ तो गल कर रहे सी आप बहुत अच्छे अच्छे बैड खरीद लिया है ना, सोफा खरीद लिया वधिया, पर जो तक सानू खुशी नहीं मिलती इंटरनली असी खुश नहीं हाँ। असी रोटी खा ली पर सानू भुख ही नहीं है। रोटी साडी बड़ी अच्छी है, असी 4 थालियां बना लिया है ना, मतलब थाली सजा ली है जिवें हुंदी है, बट सानू भुख ही नहीं है, अंदरों ही भुख नहीं है, तो सानू उस रोटी का भी की फायदा है ना। पर दूजे पासे सानू एक मिस्सी रोटी भी मिल रही है बट असी बहुत खुश हैं, सानू भुख भी लग रही है, तो वो चीज़ जिहड़ी आ असी मनी नाल नहीं बाय कर सकते। मनी नाल फूड जरूर बाय कर सकते हैं बट भुख बाय नहीं कर सकते। इस तरह असी बैड जरूर बाय कर सकते हैं वड्डा वड्डा, पर नींद बाय नहीं कर सकते। सो मनी जिहड़ी आ साडी पॉकेट दे विच वो चीज़ां नहीं प्रोवाइड कर सकती जो सानू एक जीवन लई चाहीदियां होंदियां, ठीक है। मनी इज़ वेरी मच नीडिड, आई नो, सारे नूं पता है कि मनी नाल जीना, मनी बहुत जरूरी है, बट मनी ही कल्ली जरूरी नहीं, मैं पहला भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो अगे आ गया साढ़े को BMI। ये ना मैं नोट्स दे विच इहदा लिखिया होया BMI क्वेश्चन आ सकता है कि BMI की हुंदा, दैट इज अ बॉडी मास इंडेक्स एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। सो इनू कैलकुलेट किदा करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज ईजी टू कैलकुलेट। टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजीज ते बंदे दा भार लो, देन टेक द हाइट इन मीटर्स च हाइट लो, केजीज च वेट होना चाहिए, हाइट मीटर्स च होनी चाहिए, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, ठीक है। मतलब आप फॉर्मूला जिवें BM इज इक्वल टू वेट ओवर हाइट द स्क्वायर, इनू असीं करांगे तो साडे कोल एक टेबल अकॉर्डिंगली आउंदा है कि किन्ने दे विच जिहड़ा बंदा है, अगर BMI मोर देन 25 आ मतलब जिहड़ा पर्सन आ वो ओवर वेट आ, अगर लेस देन 18.5 आ मतलब वो अंडर नरिश्ड आ, ठीक है। सो इहदे नाल पता लग जांदा है ग्रोइंग चिल्ड्रन दा क्राइटेरिया
भी वो अंडर नरिश ते ओवर नरिश ਤਾਂ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ हाँ, लास्ट पार्ट रह गया साडे को सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी तो मतलब हुंदा आ process of development. Now development ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, natural development ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but the development should be like this ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ present generation ਆ ਉਹਦੀਆਂ needs ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ but ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚੇ, ठीक है। सो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। थोड़ी जी अगर तुम स्क्रीनशॉट इतने लेना चाहते हो यू कैन टेक इट, ठीक है। मैं इदा रख दिनी तुम लै सकते हो, ठीक है। वैसे अगर तुम मैंने उत्ते फॉलो करो इंस्टाग्राम पे तो मैं अच्छी क्लीयर पिक पा दूंगी, ठीक है। मैं लिखा हुआ है जस्ट नोट्स ने, तुहानू पता लग जाएगा, तुहानू पता क्वेश्चनस का पता लग जाएगा, ठीक है। हुण इहदे विच इहो ही है सस्टेनेबिलिटी की हुंदी आ कि असीं चीज़ां ये वाली ग्राउंड वाटर वाली एक बारी एग्जाम्पल ना गो थ्रू कर जो, ठीक है। अगर लोड़ पई क्यों जिहड़ा साडा ग्राउंड वाटर आ ओवर यूज हो रहा है, क्योंकि लिख लो 2-3 पॉइंट। एक तो रैपिड इंक्रीजिंग जिहड़ी पॉपूलेशन आ साडी वध रही है, दूसरी इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, थर्ड वन राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स। इन्हां सारियां दी डिमांड करके क्योंकि बहुत ज़्यादा इरीगेशन लई पानी लगदा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज यूज ऑफ ट्यूबवैल्स एंड हुण देखो सारियां दे घरां च ट्यूबवैल्स वगैरह लगे हुंदे आ। सो ये सारियां दा करके जिहड़ा पानी दा लैवल आ वो दिनों दिन घटदा जा रहा है। कैन देयर बी अ डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? कहंदे ओवर यूज तो बिना असीं डेवलपमेंट कर सकते हैं। येस, सम कंजर्वेशन मेजर्स असीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेयर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ਅਸੀਂ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स आ, these resources are replenished by nature as in case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource, right? So non-renewable hunda hai jehda exhaust ho janda hai after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We did not discover. Renewable matlab jehde ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, नॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ नॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ नहीं कर सकते ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈਅਰ ਐਂਡ ਈਅਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, ठीक है। सो वो नॉन रीनएबल एग्जाम्पल है बिकॉज अगर वो एक बार खत्म हो गया तो बहुत टाइम लगता है उन्होंने करने लिए, ठीक है, दोबारा तो। सो आई होप ये वीडियो तुहानू अच्छी लगे। प्लीज़ गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। आई नो वीडियो लंबी है बट मैं एक वीडियो खत्म करना सी, मैं अपना बेस्ट दिता। सो प्लीज़ तुसीं भी अपना बेस्ट दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करो 10th वाले नाल एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।